जैसे बाकी दुनिया इस चीज़ के बारे में सोचती है कि जो आपके हमसाया ममालिक हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए। मेरा खुद का भी सेम व्यू है कि हमारे जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ हमारे हालात बहुत अच्छे होने चाहिए और पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। बट सबसे बड़ा जो बिगेस्ट इश्यू है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, वो एक चीज़ है जहाँ से आपको असल में समझ आनी चाहिए और उससे पहले मैं एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। यस, दे कैन नेवर बी। द रीज़न इज़ मैं आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के साथ ये बात प्रूव करूँगा, ये कोई मेरी ज़ाती ओपिनियन नहीं है। अगर किसी ने इस चीज़ को समझना है तो एक इंडस वैली सिविलाइज़ेशन के अंदर चाणक्य कौटिल्य जो है एक बहुत बड़े मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनको एडवाइस करते थे। उसके अंदर पर्टिकुलरली जो उनका मंडाला कॉन्सेप्ट है व्हिच इज़ द की फ्रेमवर्क व्हिच एक्चुअली ड्राइव्स द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। आप ये देखें कि जब आप मंडाला कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो मंडाला कॉन्सेप्ट के अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो आपका जो इमीडिएट नेबर है वो आपका कभी भी फ्रेंड नहीं हो सकता। मतलब कि जो आपका हमसाया है वो आपका कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ आप इसको अगर नेचुरल और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में देखेंगे वो ये है कि आप इंडिया के चाइना के साथ हालात देख लें, आप इंडिया के पाकिस्तान के साथ हालात देख लें, आप इंडिया के बांग्लादेश के साथ हालात देख लें, ठीक है? और आप ईरान के साथ उसका ताल्लुक देख लें, आप अफ़गानिस्तान के साथ उसका ताल्लुक देख लें, तो आपको समझ आएगा। चलें, लेट्स डाइव इंटू दिस डीपली। सबसे पहले आ जाते हैं बांग्लादेश पे। 1971 के बाद जो पहली चीज़ थी वो ये थी कि बांग्लादेश के साथ उनके ताल्लुकात जो है बहुत अच्छे थे क्योंकि उनकी एक फ़ेवरेबल गवर्नमेंट थी, क्योंकि वो शेख मुजीबुर रहमान और बाद में उनकी बेटी जो बाद में हसीना वाजिद जो हैं, उनकी फ़ेवरेबल जो प्राइम मिनिस्टर थी वहाँ पे जिसने उसको ड्राइव किया, इंडिया के और बांग्लादेश के रिलेशंस को। जैसे ही वो वहाँ पे कू हुआ और वो भाग गई यहाँ से बांग्लादेश से, तो उसके बाद आप देखें कि डॉक्टर यूनुस जो हैं उनके केयरटेकर सेटअप के अंदर आए। जमात-ए-इस्लामी जो है उसको दोबारा जो है बहाल कर दिया गया, उसके सैंक्शंस को ख़त्म कर दिया गया और बांग्लादेश ओवरऑल जो एक आपको एक नया फ्रेमवर्क पाकिस्तान और जो बांग्लादेश के रिलेशनशिप में डेवलप होता हुआ आपको नज़र आ रहा है और ओवरऑल आप बांग्लादेशी लोगों को अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो आपको समझ आएगा कि दे हैव अ inclination towards Pakistan अभी राइट नाउ आफ्टर हसीना वाजिद। ऑन द अदर हैंड मंडाला कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक स्टेट के साथ वॉर होती है, एक के साथ पीस होते हैं। इंडिया कभी भी चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ एक साथ वॉर में नहीं जाएगा। एक के साथ पीस रखेगा, एक के साथ वॉर में जाएगा। अभी राइट नाउ आप देख लें कि हम इमीडिएट नेबर हैं तो हमारे साथ वो कभी भी पीस नहीं रख सकता अनटिल अनलेस कि हम उनसे ताकतवर ना हों। तीसरी चीज़ ये कि उन्होंने 2001 के बाद अपना फुटहोल्ड अफ़गानिस्तान के अंदर स्ट्रॉन्ग किया, टाइम बाय टाइम। सिर्फ़ पर्पज़ क्या था कि एनसर्कलमेंट जो कि मंडाला कॉन्सेप्ट का एक एलिमेंट है, कि पाकिस्तान को एनसर्कल करना है। उसके बाद अगली चीज़ ये कि उन्होंने ईरान से अपने ताल्लुकात बढ़ाए और चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट शुरू की। रीज़न क्या थी उसकी? रीज़न यही थी कि पाकिस्तान को एनसर्कल करना अकॉर्डिंग द बेसिस ऑफ मंडाला कॉन्सेप्ट। अब चाइना जो है, चाइना क्योंकि ऑलरेडी पीसफुली राइज़ कर रहा है और इंडिया जो समझता है कि उसका कॉम्पिटिशन भी चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं। ऑन द अदर हैंड जो एक रीसेंट वॉर हुई उसने एक न्यू रियलिटीज़ को सामने खोल के रखा। बट स्टिल इंडिया जो है उसका जो क्योंकि उसकी फॉरेन पॉलिसी अर्थशास्त्र और जो चाणक्य की जो माइंडसेट है, स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है, उसके ऊपर बेस करती है। तो हाउ कैन यू इवन इमेजिन कि इंडिया आपके साथ एक लॉन्गर रन के अंदर एक पीसफुल, नॉर्मल, स्टेबल रिलेशंस रखना चाहेगा। उसने ना कभी पहले दिन से तस्लीम किया था, ना वो आज करना चाहते हैं। सेम वे आप बांग्लादेश को देखेंगे जब उनके मतलब की गवर्नमेंट अब बांग्लादेश के अंदर नहीं है, दे स्टार्टेड थ्रेटनिंग बांग्लादेश कि वो बांग्लादेश को मुख्तलिफ तरह की धमकियाँ देते हैं, अर्ली इलेक्शंस कॉल करने की कह रहे हैं कि जल्द से जल्द किसी तरीके से वहाँ पे कोई गवर्नमेंट आए ताकि हम अपना इन्फ्लुएंस और क्लाउड दोबारा बांग्लादेश के अंदर डालें और हमारी मर्ज़ी से चले। सेम इज़ द केस आप चले जाएँ नेपाल के साथ चले जाएँ, नेपाल के साथ भी उनका बॉर्डर शेयरिंग है। तो नेपाल ने भी अपनी जो मैप की बाउंड्रीज़ जो हैं, वो दोबारा से ड्रॉ करना शुरू कर दी हैं और अपना जो एरिया है दोबारा डिफ़ाइन करना शुरू कर दिए। तो अगर आपने इंडिया को समझना है,
हम being a Pakistani, we always want a cordial relationship with our neighbors, particularly with India. But in a longer run, this is not possible because जब तक वो चांकिया माइंडसेट से बाहर नहीं आएंगे, तब तक पाकिस्तान और इंडिया के हालात ठीक नहीं हो सकते। क्योंकि चांकिया के अदर कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट भी यही है, प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन। दिस इज व्हाट इंडिया इज यूजिंग राइट नाउ अगेंस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को इस चीज़ को समझना होगा कि जब तक इंडिया अपने उस माइंडसेट से बाहर नहीं होगा आएगा, तब तक हमारे हालात ठीक नहीं हो सकते। और जो सूडो लिबरल्स हैं, जो इस बारे में बात करते हैं कि हमें बहुत अच्छे हालात चाहिए, सारा कुछ, उनको जाके एक दफ़ा चाणक्य को पढ़ने की ज़रूरत है। वंस दे विल अंडरस्टैंड द चाणक्य, दे विल रियलाइज़ कि पाकिस्तान और इंडिया के इस माइंडसेट के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज़ कभी भी नहीं हो सकते। थैंक यू।